हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल राबिया वॉइस में स्वागत है। मोटिवेशनल कहानी राजा और वजीर की दोस्ती। इस स्टोरी में जो भी हमें सीखने को मिलेगा वह हमारे जीवन में बहुत लंबे समय तक काम आएगा। यह जो वजीर था वह राजा का सबसे पुराना और भरोसेमंद आदमी था। राजा एक बार अपने परिवार पर शक कर सकता है, लेकिन अपने वजीर पे कोई शक नहीं करता है। इस वजह से दरबार के मंत्री वजीर और राजा की दोस्ती से जलते थे। वह दोनों की दोस्ती इतनी क्यों है? राजा ऐसी दोस्ती हमारे साथ क्यों नहीं करता? इस वजह से वजीर को राजा के सामने बाकी लोग बदनाम करने की कोशिश करते रहते थे, जो कि वह कभी कामयाब नहीं हो पाए। आप लोग जानते हैं ना, अगर कोई भी लंबे समय तक काम करते रहे उसका काम कभी विफल नहीं होता। वह हमेशा आगे को सक्सेस ही पाता है। लेकिन दरबार में मंत्रियों ने राजा के सामने नकली प्रूफ बनाकर राजा को दे दिया और कहा कि आपका वजीर आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। आप और आपकी कुर्सी पर बैठने की साजिश में बिजी है। आपके दुश्मनों के साथ इस साजिश को अंजाम देने वाला है। राजा ने इनकी बात को मान लिया, क्योंकि इन लोगों ने कभी भी कोई ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया था। इसीलिए राजा ने इनकी बात को मान लिया। बिना वजीर से सफाई दिए बिना राजा ने वजीर को मौत की सज़ा सुना दी। उस समय पर फांसी की सज़ा इस तरह से होती थी। एक घेरा होता था जिसमें शिकारी कुत्ते होते थे। जिसको भी मौत की सज़ा होती थी, इन कुत्तों के सामने उसको फेंक दिया जाता था और यह शिकारी कुत्ते उस व्यक्ति को नोच कर खा जाते थे। जब यह सज़ा वजीर ने सुना तो उसने राजा से रिक्वेस्ट की कि सिर्फ मेरे सज़ा को 10 दिन के लिए रोक दीजिए। मैं जिन लोगों से पैसा उधार लेता हूँ, मैं सिर्फ उनको उनका पैसा वापस लौटा सकूं और मेरी जो ज़मीन जायदाद है मैं अपने बच्चों को एक बराबर बांट दूं, ताकि वह आपस में कभी लड़ाई नहीं करे। राजा ने वजीर की बात सुनकर उसकी आखिरी इच्छा को स्वीकार कर लिया और फांसी की सज़ा को 10 दिन तक रोक दिया। वजीर जल्दी से अपने घर को भागा और अपने घर से 100 सिक्के सोने के उठाकर उस शिकारी के पास पहुंचा, जो कुत्तों को संभालने का काम करता था। वही कुत्ते जो 10 दिन बाद इस वजीर को खाने वाले हैं। वजीर ने शिकारी से बस इतना कहा, 100 सिक्के देने के बाद कि जो 10 दिन बाद यह कुत्ते मुझे खाने वाले हैं, बस 10 दिन के लिए मुझे यह कुत्ते दे दो देखभाल करने के लिए। शिकारी ने हाँ बोल दिया, क्योंकि शिकारी को 100 सोने के सिक्के मिल रहे थे। क्या होना था, वजीर ने 10 कुत्तों को 10 दिन के लिए खाना वाना सब कुछ खिलाया और उनकी काफ़ी अच्छी देखभाल भी करी और कुत्तों के साथ खेलता भी था। कुत्ते भी वजीर के हाथों से ही अब खाना खाने लगे थे। आप जानते हो, कुत्ते ऐसे होते हैं, अगर आप उनके लिए कुछ भी करते हो तो वह आपको भूलते नहीं हैं, उनको सब कुछ याद रहता है। जब 11 दिन हुआ तब राजा ने वजीर के हाथ पैर बंधवा दिए और उन कुत्तों के सामने वजीर को फेंक दिया, ताकि वह शिकारी कुत्ते उस वजीर को खा ले। तभी शिकारी कुत्ते एकदम से वजीर की तरफ झपटे, उसे खाने के लिए नहीं, उसके साथ खेलने के लिए। सब के सब कुत्ते वजीर को अपना प्यार दिखा रहे हैं और साथ में खेल रहे थे। सभी लोग यह देखकर अचंभित हो गए कि यह शिकारी कुत्ते वजीर को खा क्यों नहीं रहे हैं। यह कुत्ते तो इतने खूंखार है कि उनके सामने अगर कोई भी आ जाए तो उसे यह खा जाते हैं। यह देखने के बाद राजा ने वजीर से कहा कि यह सब क्या हो रहा है। तब वजीर ने बताया, राजा, मैंने सिर्फ 10 दिन इन कुत्तों की देखभाल करी है, इसलिए यह कुत्ते मुझे मारने के बजाय मेरे साथ प्यार से खेल रहे हैं और मुझे प्यार दे रहे हैं
और मैंने आपकी सेवा 30 साल तक की। आपने मेरे दुश्मनों की बातों में आकर मुझे फांसी की सज़ा दे दी। यह सुनते ही राजा ने अपना सर शर्म के मारे झुका लिया। फिर राजा ने वजीर की सज़ा को माफ़ कर दिया और राजा ने फिर से वजीर को उनकी पोजीशन वापस दे दी। राजा ने कहा, तुम एक ईमानदार हो, तुम अपना काम फिर से करो और उन सभी मंत्रियों को जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ गलत प्रूफ दिया था, मैं इनको तुम्हारे हवाले करता हूँ। और वजीर चाहता तो इन सभी को मौत की सज़ा दे सकता था, लेकिन वजीर ने इन सभी मंत्रियों को माफ़ कर दिया। वजीर के माफ़ करने की वजह से राजा के नज़रों में और ऊपर उठ गया। अगर वजीर मासूमियत से पहले ही राजा को बताता कि नहीं, मैंने यह नहीं किया है, मैं ऐसा आपके बारे में नहीं सोचता हूँ, तो शायद अभी वजीर जिंदा नहीं रहता। लेकिन वजीर ने अपने शब्द से नहीं, अपना एक्शन दिखाकर यह साबित किया कि मैं गलत नहीं हूँ। दोस्तों, आप भी कभी बोलने से पहले एक बार एक्शन करके देखो, आप भी कामयाब जरूर होंगे।